रीज़न वाई मैंने इसको चूज़ करा एंड द रीज़न वाई आई रिकमेंड दिस इज़ बिकॉज मे बी एक ऐसा बंदा हूँ जो खर्च कर देता हूँ बिना सोचे समझे, एंड दिस इज़ वन ऑफ द फर्स्ट इन्वेस्टमेंट दैट आई वुड एवर रिकमेंड टू दोज पीपल जो सैलरीड पे काम करते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे हम एक इन्वेस्टमेंट की जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट ऐसी चीज़ है जो हम सोचते रहते हैं बट ये एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं। रीज़न बीइंग हमारी एक्सपेंसेस मंथ ऑन मंथ बढ़ती रहती है, तो इसके चलते हम इन्वेस्टमेंट की ओर ज़्यादा ध्यान नहीं दे सकते। बट मैं आज आपको एक प्रूवन फैक्ट के साथ एक चीज़ विद अ डेमो विद अ लाइव एग्जाम्पल दिखाऊंगा कि आप कैसे सेविंग्स की ओर जा सकते हो और कैसे अपने पैसे थोड़ी बचा सकते हो। एंड दिस इज़ समथिंग, जो भी सैलरी आपको मिलती है उसकी क्रेडिट होने से पहले ये डिडक्शन हो जाएगी, इससे खर्चे कम हो जाएंगे और आपको पता भी नहीं चला है कि कुछ अमाउंट जो है डिडक्ट हो रहा है। सेकेंडली, ये एक गारंटीड रिटर्न के गारंटीड इंटरेस्ट रिटर्न के हिसाब से चलता है। तो जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो या जो भी आप डिडक्ट करवाते हो उसका आपको एक फिक्स अमाउंट मिलेगा। सो दिस इज़ वन ऑफ द फर्स्ट इन्वेस्टमेंट जर्नी दैट आई वुड रिकमेंड यू। ये कंप्लीटली इन्वेस्टमेंट नहीं है बट मैं इसको सेविंग्स का एक जरिया बताऊंगा, बिकॉज इससे आप अपने अमाउंट को सेव कर पाओगे। So let me tell you how can you do this। और ये उन लोगों के लिए एप्लीकेबल है जो करेंटली वर्किंग है और जिनको है ना जिनकी कंपनी प्रोविडेंट फंड की अमाउंट जो है डिडक्ट करती है। ये जो है आपकी बेसिक सैलरी में से हम वॉलंटरी पीएफ का डिडक्ट करवाएंगे और मैं आपको प्रोसेस बता दूंगा कि कैसे किया जाता है। आपका डैशबोर्ड कुछ ऐसा दिखेगा। मेरा कंपनी का स्ट्रक्चर और डैशबोर्ड कुछ अलग होगा, बट आप जिस कंपनी के साथ काम करते हो आपका शायद अलग हो, बट ओवरऑल कहीं ना कहीं सभी कंपनी का एक सैलरी स्लिप का पोर्टल रहता है। कैसे किया जाए, तो जैसे आप अपने डैशबोर्ड पे होते हो वहाँ ESS का एक बटन मिलेगा। ESS के अंदर आप क्लिक करते ही सेल्फ सर्विस का ऑप्शन मिलेगा। सेल्फ सर्विस के अंदर आपको सबमिशन का ऑप्शन मिलेगा। सबमिशन के अंदर आपको मिलेगा VPF डिक्लेरेशन का ऑप्शन। वहाँ क्लिक करते ही आपको अप्लाई करने का ऑप्शन मिल जाएगा। आपको क्लिक करना है अप्लाई पे। जैसे इन माई कंटैक्ट्स मेरी बेसिक सैलरी पर एनम है 2,31,760। तो मान लो इसमें से मैं कितना परसेंट करना चाहता हूँ, मान लो हम करना चाहते हैं 40%, तो इसका अमाउंट होता है 7,725। जो आपकी मंथली बेसिक सैलरी है 19,330, उसमें से आप 7,725 रुपीज़ तक कंट्रीब्यूट कर सकते हो। मैं इसको ले जाता हूँ 85% पे, जो बनता है 16,140। लेट्स सी अगर 100% अप्लाई कर सकते नहीं सकते। वॉलंटरी पीएफ मैक्सिमम है 88%, तो हम 88% तक जा सकते हैं अपनी बेसिक सैलरी की। तो मेरे केस पे मैं एट मैक्स 16,996 तक मैं डिडक्ट कर सकता हूँ। तो इससे क्या होगा ना कि आपकी जो सैलरी आनी होती है उससे पहले ही ये अमाउंट अगर आपको सेविंग्स की ओर अगर चले जाए तो बहुत बढ़िया। और इसका बेस्ट पार्ट ये है कि जो अमाउंट आप ये 16,996 कंट्रीब्यूट कर रहे हो पीएफ की तरफ से, आपको इंटरेस्ट रेट शायद अभी 8.5 चल रहा होगा, उसी के हिसाब से मिलेगा। और ये अमाउंट वॉलंटरी पीएफ का जो भी अमाउंट रहता है, ये पर्टिकुलर अमाउंट पेंशन पे कंट्रीब्यूशन नहीं देगा। ये प्योरली आपका विड्रॉएबल जो भी अमाउंट आप विड्रॉ कर पाओगे उसकी तरफ जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं एक इनविजिबल सेविंग्स का काम करेगा। एंड दिस इज वन ऑफ द फर्स्ट इन्वेस्टमेंट दैट आई वुड एवर रिकमेंड टू दोज पीपल जो सैलरीड पे काम करते हैं।
19,313 मेरा बेसिक सैलरी है। इस पे HRA बाकी चीज़ें इंक्लूडेड नहीं है। अभी के लिए ये जो मैंने आपको दिखाया है ये एक लाइव एग्जाम्पल है, तो आप इसको फॉलो करके ऐसे ही आगे जाके आप अपना भी करवा सकते हो। मैं आपको बस एक इंस्ट्रक्शंस दे सकता हूँ, मैं आपको बस गाइड कर सकता हूँ। बाकी चीज़ें आपको अपनी पेरोल टीम से जाके बात करके उनसे पता करके कि आपकी कंपनी कौन सी पर्टिकुलर कंपनी से डील करती है इन केस ऑफ सैलरी स्लिप एंड ऑल, और उसका वॉलंटरी PF का क्या सिचुएशन है वो आप समझ के फिर उनसे बात करके आप आगे क्लैरिफाई कर सकते हो। सो एट मैक्स एस वी डिस्कस, अगर मैं इसको 89 करता हूँ तो पॉसिबल नहीं है, तो आप 88% तक ही कर पाओगे। मैंने ये करा हुआ है एंड इट डिड वर्क फॉर मी। रीज़न वाई मैंने इसको चूज़ करा एंड द रीज़न वाई आई रिकमेंड दिस इज़ बिकॉज मैं भी एक ऐसा बंदा हूँ जो खर्च कर देता हूँ बिना सोचे समझे, तो ऐसे लोगों के लिए ये सबसे बेस्ट रहता है इन्वेस्टमेंट। सो व्हेन इट कम्स टू स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट, कोई भी इन्वेस्टमेंट आप करना चाहते हो इन एज ऑफ नाउ, ये एक तो सेफ है, आपका जो भी है इंटरेस्ट परसेंटेज आपका फिक्स है, ये स्टॉक मार्केट और बाकी ये म्यूचुअल फंड्स की तरह नहीं है कि वो कंपनी के ग्रोथ पे बेसिस पे आपको मिलेगा। इन केस ऑफ स्टॉक मार्केट म्यूचुअल फंड आपको ज़्यादा भी मिल सकता है, मे बी 12% एनुअली मिल सकता है रिटर्न इन अ लॉन्ग रन, या तो 20 एट द बेस्ट केस सिनारियो मिल सकता है, बट अगेन वो गारंटीड नहीं है। बट वॉलंटरी PF पे अगर आप डिडक्ट करवाते हो तो आपको रिटर्न जो है एक फिक्स रहता है। नॉर्मली क्या होता है ना कि आपकी बेसिक सैलरी का 12% जो है आपके PF पे ऑलरेडी इन एडवांस डिडक्ट होता है, ये कंपलसरी है। तो इस पे आप जितना कंट्रीब्यूट करते हो उतना ही एम्प्लॉयर आपका मतलब आपकी कंपनी भी करती है आपके बिहाफ पे। तो इन दैट सिचुएशन अगर मेरी बेसिक सैलरी 15,263 रुपये है, तो इन दिस केस अगर हम इसका 12% निकालते हैं अगर, तो 1831 रुपये मेरा कंपनी की ओर से कटेगा, और ये एम्प्लॉयर भी इस पर कंट्रीब्यूट करेगा, और इसमें से कुछ पोर्शन पेंशन की तरफ भी चले जाएगा जो आप आफ्टर 60 ईयर्स ही विड्रॉ कर पाओगे। बट अगेन अगर इसके ऊपर अगर आप वॉलंटरी PF डिडक्शन करवाना चाहते हो तो ये 1831 रुपये 56 पैसे के ऊपर आप करवा सकते हो वॉलंटरी PF के थ्रू, जो मैंने आपको ऑलरेडी कैलकुलेशन दे दिया है, तो आप इसको ट्राई कर सकते हो। ये बहुत बढ़िया चीज़ है। ट्राई दिस एंड आई प्रॉमिस यू विल नॉट रिग्रेट।